तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जो कि आपका न्यू पैटर्न पे आधारित गणित मंजीरा 2026 का सिलेबस में है। चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए, कह रहा है एक्सपेंड यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि सर्व समीका का यूज करके आपको इनका मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ दिया है कि 7x प्लस 4 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए आप किस पे आधारित है। तो ये जो आइडेंटिटी है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आधारित है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आप इसको बीच में या बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ मान लेना है कि लेट a इजिकल टू हमने 7x मान लिया और b इजिकल टू हमने 4y मान लिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो a की जगह जहाँ जहाँ आपका ये है 7x, a जहाँ जहाँ वहाँ पे 7x रखिए और b जहाँ जहाँ है वहाँ पे 4y रखिए, ठीक है। तो चलिए a की जगह पे क्या पुट कर दें, 7x का स्क्वायर। b की जगह पे क्या पुट कर दें हम, 4y का स्क्वायर। और 2a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 7x इंटू बी की जगह पे क्या रखेंगे, 4y, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7x का स्क्वायर क्या होता है, 7x का स्क्वायर होगा 49x स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16y स्क्वायर। और इसको जब मल्टीप्लाई 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 4 तो 56x y, ठीक है। आप ऐसे लिख लो या इसको बीच में कर दो, आंसर एक ही बनता है। ऐसे भी आपका एग्जाम बुक में हो सकता है, 56 को बीच में कर दिया हो प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन। ये कौन सा था, फर्स्ट। सेकेंड है आपका, ये हो गया फर्स्ट। कर सेकेंड करते हैं। तो सेकेंड क्या है आपका, 7/5 x प्लस 3/2 y का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका। तो हम इसको क्या करेंगे, वही देखिए किस पे आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी पे आधारित है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो आप। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब a की जगह पे आपको क्या रखना है, 7/5x रखना है, ठीक है। और b की जगह पे क्या रखना है, 3/2y रखना है। a की जगह पे क्या रखोगे आप, 7/5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 2 a की जगह पे क्या रखना है, वही 7/5x इंटू कुछ नहीं होता तो मतलब इंटू होता है, मल्टीप्लाई होता है। b की जगह पे क्या रखना है, 3/2y, ठीक है, प्लस b की जगह पे क्या रखोगे, 3/2y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25x स्क्वायर, प्लस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अच्छा, अब तो नहीं कटने वाला है, 7 इंटू 3 21 अपॉन 5 और x इंटू वाई xy ये साथ में रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 3/2 का, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू वाई का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आ रही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे आप, मैं 1-2 मिनट के लिए साइड हो गया, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैंने कर लिया। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक, कि मैं आपको एक ही वीडियो में सारे सोल्यूशन कर दूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्या कह रहा है,
2.5p प्लस 1.5q का स्क्वायर। अब देखिए ये सवाल देख कर बच्चे डर जाएंगे, तो डरना नहीं, आपको लड़ना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको a की जगह पे क्या मान लेना है बताइए। लेट a इक्वल टू मानना है आपको 2.5p, और b की जगह पे क्या मानना है आपको, b इक्वल टू मान के 1.5q। पहले वाले को a, दूसरे वाले को b, फॉर्मूला सेम रहेगा। चलिए, तो a की जगह पे आप क्या रख दोगे, 2.5p का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू a की जगह पे 2.5p, b की जगह पे क्या रखोगे 1.5q। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। तो b की जगह पे क्या रखना है अपने को, 1.5q का स्क्वायर रखना है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है p स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो आपका एक पॉइंट वाला दशमलव है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट वाला दशमलव हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2.5, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 5 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 5 15 जा 75, तो ये हो जाएगा 7.5 पी क्यू। ठीक है, अच्छा एक जीरो आ जाए तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 2.1, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा ये क्यू हो गया आपका, ये b का स्क्वायर, तो b का कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 q का स्क्वायर। लेकिन पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 है ना नंबर, तो इसमें स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये सेकेंड वाले को मिटा देते हैं, ये कैसा फोर्थ करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ आपका क्या है, ये थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ है 3/4s प्लस 8t का स्क्वायर। 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर देखिए प्लस के बीच में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही जाएगा। तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आप a की जगह पे यहाँ पे क्या करोगे, लेट माना कि a इक्वल टू 3/4s है और b इक्वल टू क्या है 8t। पहले वाले को a, दूसरे वाले को b मान लेंगे। अब इसे पुट कर दीजिए, तो a की जगह पे क्या रखोगे 3/4s का स्क्वायर इंटू 2 इंटू a की जगह पे क्या रखोगे 3/4s इंटू b है ना फॉर्मूला में, तो b की जगह पे क्या रखोगे 8t और प्लस b का स्क्वायर, तो 8t का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और s है तो s का स्क्वायर। तो ठीक है, चलिए यहाँ से करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 6, 6 2 जा 12, कितना 12st। ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 और t है t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक सेकंड के लिए आपको पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं 5 का 5 नंबर, इसको इरेज कर देना हमें। इसको इरेज कर देना। चलिए अब हमें क्या करना है, 4 तक हो गया 5 है x 5 नंबर x प्लस 1/2y का स्क्वायर। ठीक है, फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओगे,
चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो a की जगह पे आप यहाँ पे क्या करोगे, a की जगह पे आप रखोगे x और b की जगह पे आप रखोगे 1/2y, ठीक है, 1/2y। तो बस a की जगह पे क्या रखो, x का स्क्वायर, 2 इंटू a की जगह पे x इंटू b की जगह पे 1/2y, y नीचे है ना, 2y साथ में, प्लस b की जगह पे 1/2y का स्क्वायर। जो जैसा है वैसे ही हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर ही रहेगा। ये 2 से ये 2 कट गया, तो आपका क्या बच गया, ऊपर x इंटू 1 x और नीचे y प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 लेकिन y का स्क्वायर। और ये y कहाँ रहेगा, ये नीचे है, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे ही दिया है तो y नीचे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप जब तक करिए, जब तक क्वेश्चन में इसमें इंक डाल मैं साइड बता रहा हूँ, आप लोग बता रहे हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 6। ये 5 हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/x प्लस 1/y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए तो अब फिर देखिए यहाँ भी ये वही चीज़ है कि a प्लस बी के रूप में है, तो क्या है, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है सर, है। अब a की जगह पे क्या रखना है आपको, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा बराबर a, और b की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 1/x, b बराबर 1/y। अब इसमें क्या करना, 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू बी की जगह पे 1/y प्लस 1/y का स्क्वायर, ठीक है। बस अभी इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, x का स्क्वायर नीचे आ जाएगा प्लस ऊपर 2 इंटू 1 2, नीचे क्या हो जाएगा xy प्लस 1/y का स्क्वायर 1 और y का, ये आपका। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चन और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। हम आपको इस चैनल पे सारे 9th का पूरे मैथ्स पढ़ाऊँगा और 10th 11th 12th ये हमने सबका मैथ्स का पूरे सिलेबस करवाऊँगा, ठीक है। तो बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कि हमने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है और सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया। चलिए, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, उपयुक्त सर्ग समीका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करेंगे। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 64 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर आपने हमारा एक ट्रिक देखा होगा तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकाल दूँ, तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और 149 यानी 4, और 6 का स्क्वायर 36 और 4 40। तो ये तो आंसर मैंने ऐसे निकाल दिया ट्रिक से, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है, और वो भी यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो चलिए, मैं इसको आंसर यही आएगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है और आइडेंटिटी को यूज करके करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 60 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है। अब यहाँ देखिए,
अब ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, इसको हमने बी मान लिया, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब आपको a की जगह पे क्या रखना है 64 और b की जगह पे क्या रखना है 4 रखना है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a की जगह पे हमें क्या रखना है 60, तो 60 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू a की जगह पे 60 इंटू b की जगह पे 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 60 का स्क्वायर, आप कहोगे सर 60 का स्क्वायर तो पता ही नहीं मुझे, तो हम कहेंगे बाबू कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, आप कहोगे सर 36 होता है। अब हम कहेंगे 0 है तो 0 का स्क्वायर क्या करेंगे, डबल 0 यहाँ लिख देंगे, 0 का स्क्वायर होता है लेकिन 0 का है तो डबल 0 कर देंगे, ठीक है। ये आपका 60 का स्क्वायर होगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 0 है तो 0 है, कोई दिक्कत। और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 60। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, तो देखिए 36 है 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, और 80 और 16 को जोड़ोगे तो 96 हो जाएगा, जो कि मैं पहले ही आपको आंसर दिखा दिया था 4096। तो ये हमें, लेकिन आपको ये ऐसे एग्जाम में करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि ये आइडेंटिटी भी हो गया हमारा, इसको हमने यूज कर लिया और आंसर भी आ गया, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 105 का स्क्वायर। अब देखिए इसका आंसर निकाला और आसान है, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 10 आ गया, 10 में 1 जोड़ दो और उसी को मल्टीप्लाई कर दो, 11 10 जा 110, आपका आंसर आ गया। लेकिन ऐसे तब करेंगे जब आपका एमसीक्यू में आ रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, अभी तो हमें सब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आंसर आपका यही है, आप देखिए, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे ही इसको a प्लस बी के फॉर्म में लाएंगे, तो a प्लस बी के फॉर्म में क्या हो जाएगा सर 100 प्लस 5 का स्क्वायर, लिख लेंगे 100 प्लस 5 का स्क्वायर, हाँ सर लिख लेंगे। तो किसका फॉर्मूला हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब a के जगह पे क्या रखोगे आप 100 रखोगे, 100 रखोगे, और b के जगह पे क्या रखोगे 5 रखोगे, तो बस पुट कर दो, a के जगह पे 100 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए की जगह पे 100 इंटू बी की जगह पे 5 अब प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ए 100 है, 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 5 कितना 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे क्या आएगा आंसर बता दो, 10,000 है 1000 जोड़ेंगे 11,000 हो जाएगा, 25 जोड़ेंगे 11,025, यही आप शुरुआत में यही आंसर लाए थे, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 का, तो ये 205 का हम आपके लिए छोड़ दें या बना दें, अगर बनाना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर इसका भी बना दो, नहीं तो आप वैसे ही कर लोगे। इसको कैसे करोगे आप, ये क्या कर रहे हैं 200 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप a प्लस बी का आइडेंटिटी लगा देना है, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अभी ये मान कर चलता हूँ कि आपको ये कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। अगर ना बने, अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।